हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में हर एकादशी का व्रत अलग अलग नाम और महत्व के साथ आता है। इसमें से एक अपरा एकादशी है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि अब से कुछ ही दिनों में आने वाली है। अपरा का अर्थ है असीम तथा अत्यधिक। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और इसे विशेष रूप से सुख, समृद्धि और परिवार में खुशहाली के लिए किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं 2025 मई माह में कब मनाई जाएगी अपरा एकादशी और क्या है व्रत का शुभ मुहूर्त, और साथ ही साथ पूजा विधि और पारण का समय, उपाय और नियम। प्रिय भक्तों, इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी और आपका व्रत सफल होगा। तो प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई को देर रात 1:12 पर शुरू होगी। आप इसे ऐसे समझिए, रात के 12 बजे के बाद 22 मई समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 23 मई की शुरुआत हो जाएगी। तो इसी दौरान 23 मई देर रात को ही रात के 1:12 पर एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी कि 23 मई के रात्रि को ही 10:29 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है, तो इस अनुसार 23 मई के दिन अपरा एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी का व्रत करने वाले भक्त 24 मई को पारण करेंगे। 24 मई को पारण सुबह के 5:26 से लेकर सुबह के 8:11 के मध्य किया जाएगा। इस दौरान साधक स्नान ध्यान करके लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वही पूजा के बाद अन्न और धन का दान कर व्रत खोलें। तुलसी दल से करना है। तो ज्योतिषियों की माने तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि का संयोग बनेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। और अपरा एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 4:04 से लेकर 4:45 तक, और इस दिन सूर्योदय सुबह के 5:26 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम के 7:10 पर। और एकादशी वाले दिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर के 2:35 से लेकर दोपहर के 3:30 तक। और शाम को भी जब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे उस समय गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम के 7:08 से लेकर 7:29 तक। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए यह उत्तम मुहूर्त है। अब निशिता काल की बात करें, जिस समय आप जागरण करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो वह समय रहेगा रात के 11:57 से लेकर 12 बजे तक। अब आइए बात करते हैं कि इस अपरा एकादशी वाले दिन भद्रा का साया है या फिर नहीं। तो पंचांग के अनुसार भद्रा काल 22 मई 2025 को दोपहर के 2:21 से लेकर 23 मई 2025 को 1:12 तक मध्य रात्रि, और इसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसीलिए इस साल अपरा एकादशी व्रत पर भद्रा की काली साया नहीं रहेगी। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत के जरिए गंगा स्नान, स्वर्ण दान, भूदान और गौदान के समान पुण्य फल मिलता है। इस दिन किए गए दान और पूजा से व्यक्ति को धन्य दान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का उत्तम तरीका माना जाता है। और अपरा एकादशी के दिन आप इन चीजों का दान करिए तो जीवन में आपके हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। वह चीज इस प्रकार से है। पहली चीज है अन्न। इस दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चावल, गेहूं, दालें या अन्य अनाज अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है।
दूसरा, वस्त्र। वस्त्रों का दान करना भी महत्वपूर्ण है। आप नए या पुराने साफ वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तीसरा है धन। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना भी उत्तम है। यह दान किसी गरीब व्यक्ति, मंदिर या किसी धार्मिक कार्य में किया जा सकता है। चौथा है जूते चप्पल। जैसा कि गर्मी के मौसम में जूते या चप्पल का दान करना बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। इससे राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जो इस तपती हुई गर्मी में पृथ्वी पर चलने के लिए इन जूते चप्पलों का उपयोग करता है, उसके आशीर्वाद से आपका हर कार्य सफल होता है। पांचवा है जल। प्यासे लोगों को पानी पिलाना या पानी के बर्तन का दान करना भी बहुत शुभ है। तो निर्जला एकादशी के पास होने के कारण जल का दान विशेष महत्व रखता है। आप मटके या सुराही का दान कर सकते हैं। छठा है फल। फलों का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप अपनी पसंद के कोई भी फल दान कर सकते हैं। सातवां है धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान का प्रसार होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। आठवां है गुड़। गुड़ का दान करने से जीवन में मिठास और मधुरता आती है। वैवाहिक संबंध अच्छे रहते हैं। नौवां है घी का दान। घी का दान करने से घी का दान करना भी अति शुभ माना जाता है और इससे घर में समृद्धि आती है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रिय भक्तों, दान करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो एकादशी के दिन लोगों को दान हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए और दान गुप्त रूप से करना अधिक फलदायी माना जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना सबसे उत्तम होता है। एकादशी के दिन इन चीजों का दान करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखते हैं। प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी न करे यह काम, नाराज हो सकते हैं भगवान विष्णु। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि वर्जित कामों को करने से साधक को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करें, क्या न करें। चावल का दान न करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। मान्यता है कि एक समय में महर्षि मेधा का अंश भूमि में समा गया था, वहां से चावल उत्पन्न हुआ, इसीलिए चावल खाना एक तरह से उस दिव्यता का अपमान करना माना जाता है और इससे व्रत खंडित हो सकता है। दूसरा है बाल, नाखून और दाढ़ी न काटें। एकादशी के दिन शरीर के किसी भी हिस्से के बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित है। इससे व्रत का पुण्य फल कम हो सकता है। तीसरा है दिन में सोना। व्रत करने वालों को दिन में सोने से बचना चाहिए। ऐसा करना आलस्य का संकेत माना जाता है और इससे व्रत का लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए आप पूरा कोशिश करें कि दिन भर भगवान का नाम लेते रहें, सोएं बिल्कुल भी मत। चौथा है मंदिर को साफ रखें। घर में बने मंदिर की सफाई करना बहुत जरूरी होता है। गंदगी या अव्यवस्था भगवान को अपमानित करने जैसा माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी लगता है, इसलिए मंदिर की सफाई बहुत जरूरी है। और पांचवा है बाल न धोएं। यदि बहुत जरूरी न हो तो इस दिन बाल धोने से बचें। अगर बाल धोने की जरूरत हो भी तो साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल न करें और मिट्टी से बाल धोएं। यदि आपके पास बाल धोने योग्य मिट्टी नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी से ही बाल धो लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब छठवां है तेल का मालिश न करें। इस दिन शरीर में तेल लगाना या फिर सिर की मालिश करना भी वर्जित है। इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। सातवां है तामसिक भोजन से बचें। तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां जैसे आलू, गाजर आदि का सेवन न करें। और है आठवां ब्रह्मचर्य का पालन। तो यह दिन संयम का प्रतीक होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। अब आपको हम बताते हैं कि इस एकादशी पर करें यह 3 अचूक उपाय। किस्मत पलटने में नहीं लगेगा समय। तो अपरा एकादशी पर किए गए धार्मिक उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, खासकर व्यापार में सफलता, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और स्वास्थ्य लाभ के लिए यह दिन अत्यंत फलदायी माना गया है।
अपरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा, आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका ऑरा मजबूत होगा। दूसरा है केले का पेड़। तो एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उन्हें प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होते हैं। तीसरा है व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। इस उपाय से व्यापार चलने लगता है। तो प्रिय भक्तों, यह था एकादशी वाले दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। तो एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं से ही हो जाती है, नहाए खाए से ही। जिस दिन आपको मांस मदिरा का त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, पूजा सामग्री को जुटाना होता है और स्नान करके और बालों को धोकर स्नान करना होता है और शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना होता है। इतना काम आपको 10वीं के दिन करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने से करना चाहिए। उसके बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर यदि प्रतिमा न हो तो आप उसकी जगह पर फोटो भी लगा सकते हैं। फिर चंदन और फूल माला चढ़ाकर दीपक जलाएं, भगवान की आरती करें, श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और चालीसा का पाठ करें। और इस दिन अपरा एकादशी व्रत कथा का भी पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। पूजा में फल मिठाई और अन्य भोग लगाएं और ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते हमेशा भोग में शामिल करें। साथ ही इस दिन धन, कपड़े और अन्य चीजों का दान करें। विशेष रूप से अन्न का दान बहुत पुण्यकारी माना गया है। और प्रिय भक्तों, एकादशी और द्वादशी तुलसी पत्र बिल्कुल भी न तोड़ें। एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें या फिर एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें। यदि ऐसा आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, जमीन पर गिरे हुए तुलसी पत्र को ही उठाकर आप धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर नियत समय पर एकादशी का पारण करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह सब महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आपका एकादशी का व्रत सफल हो, भगवान विष्णु की कृपा से आप असीम सुख के भागीदार बने। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।